हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे हुआवे की फ्लैशिंग के बारे में। हुआवे फ्लैशिंग यानी हुआवे के हाई सिलिकॉन सीपीयू के प्रोसेसिंग के बारे में। यहाँ पे हमारा मीडियाटेक, क्वेलकॉम या एसपीआरडी बाकी किसी भी सीपीयू से कोई भी मतलब नहीं है। आज के इस मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ हुआवे का जो प्रोसेसर होता है हाई सिलिकॉन, उसी की बात करेंगे। ये मॉड्यूल फ्लैशिंग का है तो सिर्फ फ्लैशिंग के टॉपिक पे बात करेंगे और डिटेल्स में जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुआवे का कोई भी अगर आप काम करते हो, हुआवे की डिवाइस की फ्लैशिंग करते हो हाई सिलिकॉन की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल टूल से काम करना है। एक बार अगर फ़ोन डेड हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसा आपने क्वेलकॉम में देखा होगा, अगर फाइल मिसमैच होती है तो फ्लैशिंग के टाइम पे एरर बता देता है। अगर मान लो आपका फ़ोन है MI Note 7 Pro और आप फ्लैश कर रहे हो MI Note 6 Pro की फ़ाइल से, तो वो मना कर देगा, फ्लैशिंग के टाइम पे एरर बता देगा। जबकि हुआवे में ऐसा नहीं होता। हुआवे में 90% चांस होते हैं कि अगर आप गलत फाइल भी डाल रहे हो तब भी वो ले लेगा, लेकिन आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। इसीलिए आपको सबसे पहले मॉडल को चेक करना होता है, फास्टबूट में कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले लेनी होती है कि उसका मॉडल नेम क्या है। मॉडल नेम हुआवे P20 Pro, ये मॉडल नहीं, इसका मॉडल नेम जैसा मैंने आपको पिछले काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में बता चुका हूँ, इसका अपना मॉडल होता है। जैसे HRY हो गया, AL00 हो गया, ठीक है। जैसे Honor 10 Lite का ये जो अभी मेरे पास फ़ोन है, ये है AL00, HRY AL00, ये इसका मॉडल है। और यहाँ पे देख सकते हो HRY AL00, ये होता है करेक्ट मॉडल। P20 Lite है, पर इसको P20 Lite का अगर हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो हम पहले इसका मॉडल चेक करेंगे अपने फ़ोन का, ना कि हम नेट पे चेक करेंगे। अपने मॉडल को फास्टबूट में कनेक्ट करके रीड इन्फो लेंगे, उसके बाद जो बताएगा वो मॉडल नेम हमारे फ़ोन का होगा, ANEAL00। तो मॉडल आपको कंफर्म कर लेना है। इन केस अगर फ़ोन पूरा डेड है, आप फास्टबूट में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते क्योंकि वो पूरा बंद हो चुका है, पूरा फ़ोन डेड हो चुका है। तो उसके लिए आपको P20 Lite में जितने भी मॉडल्स अवेलेबल होंगे, जैसे ANEAL00, ANEALX0, ये जितने भी मॉडल्स नेम होंगे उन सबको आपको 1 बाय 1 फ्लैश करके ट्राई करना पड़ेगा। 10 से 12 या 10 से 15 फाइल भी आपको फ्लैश करनी पड़ सकती है अगर आपका पूरा फ़ोन डेड है और आपको उसका एग्जैक्ट मॉडल नहीं पता। ऐसा वैसा होता नहीं है, कम से कम फास्टफूड की इन्फॉर्मेशन निकल जाती है और आपका जब फ़ोन डेड हो जाता है तब भी वो फास्टफूड मोड में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, रेयरली केस है कि अगर कोई पूरी फ़ोन की फॉर्मेट चिप कर चुका है, कुछ और गड़बड़ है, तब जाके आप 10 से 12 फाइल ट्राई करनी पड़ सकती है आपको फ्लैश करके अलग अलग फाइल्स को। ठीक है, तो हुआवे का जैसे मैंने आपको बताया कि हुआवे का जितना भी काम होता है वो हुआवे का 1.0 में होगा। बूट लोडर आपका टूल टेम्पररी बूट लोडर अनलॉक करेगा। अगर फेल हो गया तो दोबारा से ट्राई करो, और दोबारा बूट लोडर अनलॉक करते टाइम पे फेल हो गया तो उस टूल को छोड़ दो। टाइम वेस्ट मत करो, समझ जाओ कि आपका वो वाला टूल सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उस वाले मॉडल का बूट लोडर अनलॉक नहीं कर पा रहा। तो लेकिन उसके लिए आपको श्योर रहना पड़ेगा कि जो आप सीपीयू सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका करेक्ट है। ठीक है, सीपीयू बेस वर्क होता है तो सीपीयू करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत सीपीयू ट्राई कर रहे हो और उसके बाद आप टूल को बोल रहे हो कि ये नहीं कर पा रहा। तो अगर हमारा टूल सपोर्ट करेगा तो ओके है, नहीं करेगा तो हम टूल को चेंज कर देंगे, दूसरे टूल का सहारा लेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट से बचना होता है। उसके बाद आप टिप्स की बात कर लेते हैं, फिर हुआवे की फ्लैश फाइल कैसी होती है, किस टाइप से फ्लैशिंग का प्रोसेस होता है उसको जानेंगे, फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। तो टिप्स यही है कि बहुत कम टूल हैं मार्केट में जो हुआवे के हाई सिलिकॉन सीपीयू को रीड करते हो, रीड फार्मवेयर करते हो, यानी उसकी फ्लैश फाइल, फ़ोन के अंदर वाली फ्लैश फाइल को बैकअप करते हो। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है पार्टीशंस, कोई भी पार्टीशन को बैकअप करना। और अगर हुआवे का थोड़े बहुत कुछ प्रोफेशनल टूल हैं, जैसे चिमेरा हो गया, सिग्मा बॉक्स हो गया, या बाकी के और भी टूल अवेलेबल होंगे मार्केट में, TR टूल या कुछ नए नए मार्केट में आते रहते हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहा है फार्मवेयर बैकअप करना, फार्मवेयर बैकअप यानी कंप्लीट पार्टीशंस को बैकअप करना, तब आप 100% सेफ हो। मैंने आपको बताया ना, हर पार्टीशन में आपकी फ़ोन की अलग इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर बैकअप नहीं हो पा रहा तो थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, लेकिन कम से कम आप उसका रीड CERT ले लेना और रीड OEM फाइल ले लेना। पर ध्यान रहे कि वो रीड के साथ साथ रिस्टोर भी करवा सके। ये नहीं कि सिर्फ रीड करवा दिया उसके बाद आप वो रीड वाली फाइल डालोगे कैसे, क्योंकि वही टूल सपोर्ट करेगा डालने के लिए, दूसरा कोई टूल सपोर्ट नहीं करेगा। अगर उसमें रीड के साथ साथ रिस्टोर का ऑप्शन नहीं है तो आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सिग्मा बॉक्स का भी यूज़ करते हो, जबकि सिग्मा एक प्रोफेशनल टूल है हुआवे का काम करने के लिए,
तो कई डिवाइसेस आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि उसका फार्मवेयर बैकअप ना हो पाए, यानी कि उसके पार्टीशन बैकअप ना हो। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनका सिग्मा भी सपोर्ट नहीं करता। तो जिनका अगर सिग्मा भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो कम से कम रीड CERT ले लेना। और CRT दिख सकता है, या सिक्योरिटी CRT, या सिक्योरिटी फाइल्स, या फिर रीड OEM फाइल इन्फो ले लेना। और अगर आपका, और दूसरी टिप ये है आपके लिए कि अगर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे है तो हमेशा कस्टमर को, अगर कस्टमर फ़ोन लेकर आया है आपके पास हैंग ऑन लोगों पे, तो कस्टमर को आपको हमेशा डेड रिस्क देना है। फ़ोन फ्लैश करते टाइम पे हो सकता है कि डेड हो जाए। अब जान लेते हैं फ्लैशिंग इसकी किस टाइप से दिखती है, फ्लैश फाइल कैसी दिखती है, और फ्लैशिंग वगैरह का क्या प्रोसेस होता है। तो फ्लैश फाइल की इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट रखना चाहो तो अपने पास रख सकते हो, अपनी नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हुआवे में जो MMC वाले फ़ोन होते हैं, फ्लैश मेमोरी होती है, जैसे कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, ऐसी इसमें इसका स्टोरेज होता है। तो वो MMC होता है और UFS होता है। तो MMC में आपको ज़्यादातर देखने को क्या मिलेगा, update.app वाली फ़ाइल देखने को मिलेगी, जो कि फर्स्ट अपडेट डॉट ऐप होगी और सेकंड होगी कस्ट फोल्डर के अंदर अपडेट डॉट ऐप। वहीं UFS का चिपसेट होगा। अगर ये ऑप्शनल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी नहीं है। कई बार टूल्स में आपको देखने को मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो कई बार अगर MMC होगा तब भी आपको इतने सारे फार्मवेयर मिल सकते हैं, UFS होगा तब भी आपको 2 फार्मवेयर मिल सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या होगा उसको समझेंगे। अगर UFS है तो ज़्यादातर उसमें आपको टोटल 6 फाइल देखने को मिलेंगी, 6 और 5। तो उसमें आप 6 और 7, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सी वाली फ़ाइल को कब फ्लैश करना है। अगर अनलॉक टूल तो हमें सिर्फ एक ही फ़ाइल का ऑप्शन दे रहा है तो हम कैसे फ्लैश करेंगे। ये वो टिप्स है जो आपको ना तो किसी इंटरनेट पे अभी तक आपको बताई होगी किसी ने, और ना ही आपको कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में बताया गया होगा। इतनी डीप में आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवाता, स्पेशली हुआवे के इस टाइप की, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता रहता। तो अगर आपको बताया जा रहा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी कट मत करा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और जो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास हुआवे का काम आता ही नहीं है तो आप सीखो ही नहीं। कई बार अगर हमारे पे काम आ गया तो हमें पता रहना चाहिए कि क्या प्रोसेस रहेगा फ्लैशिंग का। ठीक है, तो अपडेट डॉट ऐप, कई बार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि सिर्फ आपको सिंगल फाइल मिलेगी अपडेट डॉट ऐप वाली। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ वही फाइल को फ्लैश कर देना है। तो डिपेंड करता है, आप नेट से डाउनलोड करते हो तो हो सकता है एक बार अपडेट डॉट ऐप सिंगल मिले, कई बार हो सकता है 6 मिले, कई बार हो सकता है 2 मिले। तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कैसे फ्लैश करना है बता रहा हूँ। अगर आपको अपडेट डॉट ऐप की फ़ाइल फाइमवेयर वाले फ़ोल्डर में मिले तब जाके अपडेट डॉट ऐप फर्स्ट जो होगी वो फाइमवेयर फ़ोल्डर वाली सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आपको दूसरा कस्ट फोल्डर के नाम से कोई फ़ोल्डर हो तब जाके आपको दूसरी फ़ाइल कस्ट वाली फ़ाइल को फ्लैश करना है। अगर दोनों फाइमवेयर के फ़ोल्डर है तो आपको सिंगल फ़ाइल को फ्लैश करना है। एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हुआवे P20 लाइट है, और अगर हम इसकी हमने फ़ाइल डाउनलोड करी और मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ किस टाइप से आती है, कितनी बार एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। मैं इसको डिलीट करूँगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, आपके सामने फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करा, उसके बाद अब आपको दोबारा से एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। फाइमवेयर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो जिप वाली फ़ाइल है। जिप वाली फ़ाइल तो लेगा नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या होता है, डॉट ऐप, फॉर्मेट लास्ट का है डॉट ऐप। अगर आपके में लास्ट एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा है, जैसे मेरे में दिखा रहा है डॉट जिप, तो आप अपने व्यू में जाके फाइल नेम एक्सटेंशन को ऑन कर देना। अब जैसे मैंने ऑफ कर दिया तो मेरे को नहीं दिखा रहा डॉट जिप, उसके लिए मेरे को प्रॉपर्टी में चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी फ़ाइल है। ये रहा डॉट जिप वाली फ़ाइल है। अगर आप लास्ट का एक्सटेंशन देखना चाहते हो तो इसको मार्क कर देना, फाइल नेम एक्सटेंशन को, आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों जिप वाली है तो जिप तो फ्लैश हो नहीं सकती है, डॉट अपडेट वाली चाहिए, तो इनको दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर पे करोगे तो पूरी फाइल बिखर जाएगी। एक्सट्रैक्ट टू पे करने पे क्या होता है कि ये वाले फोल्डर के अंदर फाइल एक्सट्रैक्ट होती है, तो हम फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे। इतने ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, इतने मैं इसके अंदर वाली भी लगा देता हूँ। चलो इसको होने देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ।
ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। एक थी जिप वाली फाइल ये और एक जिप वाली फाइल है इसके अंदर। ठीक है, इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो फोल्डर के नाम भी नहीं है, तो हमें कौन सी फाइल को फ्लैश करना है। अपडेट डॉट यहाँ पे देख सकते हो अपडेट डॉट जिप है और यहाँ पे है दूसरी अपडेट डॉट जिप। अब इनका दोनों का साइज, अगर यहाँ पे कस्ट फोल्डर होता तब तो हम इसको फ्लैश करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फोल्डर है ही नहीं। यहाँ पे एक तो फाइमवेयर वाला फोल्डर है, दूसरा भी सेम फोल्डर है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एक तो फाइमवेयर वाली के अंदर अपडेट डॉट ऐप वाली फाइल को फ्लैश करना, अगर कस्ट फोल्डर के अंदर हो तो कस्ट वाले डॉट ऐप को भी डॉट ऐप वाली अपडेट को भी फ्लैश कर देना, लेकिन यहाँ पे उस टाइप का ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इनका साइज़ आप देख सकते हो, इन दोनों में से कौन सी, इन दोनों में से आपको एक ही फ्लैश करनी है। ये देख सकते हो 2.54 GB की बहुत बड़ी फाइल है। ये देख सकते हो 346752 MB की। तो इसको आप फ्लैश, जाहिर सी बात है इतनी छोटी फाइल हो नहीं सकती, और इसको फ्लैश करने पे आपका फ़ोन ऑन नहीं हो सकता। और ये है हमारी बड़ी फाइल, तो हम इसी को फ्लैश करेंगे। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फाइल हो नहीं सकती, और इसको फ्लैश करने पे आपका फ़ोन ऑन नहीं हो सकता। और ये है हमारी बड़ी फाइल, तो हम इसी को फ्लैश करेंगे। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोनों को अलग अलग, ऐसा नहीं कि आपको इसको फ्लैश करा फिर उसके बाद इसको फ्लैश करना पड़ा। अगर इन केस आपका इस टाइप के फोल्डर हैं तब जाके आपको दोनों को फ्लैश करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर में जाके डीलोड के अंदर इनके होती है, और ये तीनों की तीनों फाइल अभी जिप में एक्सट्रैक्ट कोई भी नहीं है, तो मैं तीनों को एक साथ एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट ईच। अब यहाँ पे देखो, एक तो है अपडेट बेस, ठीक है, ये है फाइमवेयर, ये है कस्ट, ये है प्रीलोडर। अगर हमें उस वाले फोल्डर के अंदर कस्ट वाला फोल्डर दिखता है तब हम उसको फ्लैश करते हैं, लेकिन कस्ट वाला कोई फोल्डर है ही नहीं, तो हम उसको फ्लैश नहीं करेंगे। फ्लैश इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जो अपडेट है ये है OTA अपडेट। OTA यानी जो आप मेमोरी कार्ड डाल के जो फ्लैश करते हो, OTA अपडेट आपको पता होगा, ये वो वाली फाइल है सेकंड वाली, तो हम उसको फ्लैश करेंगे ही नहीं। P20 लाइट, ठीक है, ये वाली। इतने फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, मैं आपको अनलॉक टूल से समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे काउंट करो कितनी फाइल है। यूज़र डाटा है, पैच है, प्रीलोड है, प्रोडक्ट है, वर्जन है, काफ़ी सारी फाइल्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट ओके ओके है। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स हैं। यही दूसरी वाली फाइल को चेक कर लेते हैं। यूज़र डाटा तो उसके अंदर भी था, प्रीलोड उसके अंदर भी था, वर्जन उसके अंदर भी था, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सारी के सारी फाइल्स ऑलरेडी उस वाले उसमें थी। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी कम फाइल है। यूज़र डाटा उसके अंदर ऑलरेडी इमेज फाइल थी, प्रीलोडर ऑलरेडी इमेज फाइल थी, वर्जन ऑलरेडी इमेज फाइल थी। तो ये OTA वाली फाइल है और ये वाली हमारी मेन फाइल है। तो कभी अगर आपको इस टाइप से दिखाई दे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमारा मकसद है अगर कस्ट और प्रीलोडर वाला फोल्डर दिखेगा तब जाके हमें तीनों फोल्डर सेलेक्ट करने हैं, नहीं तो नहीं करने। अभी आपको और डिटेल में मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पहले तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हो। अब क्या करना है कि अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपको अब पहला होगा फाइमवेयर फोल्डर, बेस फाइमवेयर फोल्डर। दूसरा होगा कस्ट फोल्डर जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है, जिप वाली फाइल हो सकती है। तो अगर आपको कस्ट दिखे तब जाके आपको सेकंड अपडेट को अपडेट करना है। अगर कस्ट वाले फोल्डर नहीं है तब जाके अपडेट, मतलब तब ज़रूरी नहीं है अपडेट करना। वहीं UFS की बात करें हाई सिलिकॉन CPU में, तो उसके अंदर आपको 6 फाइलें दिख सकती हैं। तो इसका आप फ़ोटो ले सकते हो। सबसे पहले जो आपको फ्लैश करनी है सिर्फ ptable.app वाली फ़ाइल, PTABLE
डॉट ऐप, ये वाली फाइल सबसे पहला फ्लैश करना है फाइमवेयर वाला फ़ोल्डर। उसके बाद आपको फ्लैश करना है कस्ट वाला फ़ोल्डर, कस्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर की फ़ाइल, ठीक है। उसके बाद आपको फ्लैश करनी है प्री लोडर के अंदर की फ़ाइल, प्री लोडर फोल्डर के अंदर की फ़ाइल। उसके बाद अब आपको फ्लैश करना है उसी सेम फाइमवेयर फोल्डर के अंदर अपडेट डॉट ऐप, कस्ट फोल्डर के अंदर अपडेट डॉट ऐप, प्री लोडर फोल्डर के अंदर अपडेट डॉट ऐप। कैसे करना है प्रैक्टिकली देखते हैं पहले। और ठीक है, ये तो अपडेट डॉट ऐप की हो गई। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूँ, अपडेट डॉट ऐप की फ़ाइल से फ्लैश कर सकते हो और आप XML वाली फ़ाइल से फ्लैश कर सकते हो, डॉट XML, ठीक है, डॉट XML। और इस कभी भी अगर आपको डॉट XML वाली फ्लैश फाइल मिले तो बहुत रेयरली फ्लैश करो उसको, कोशिश करो कि आपको डॉट ऐप वाली फ़ाइल मिले, क्योंकि डॉट XML वाली फ़ाइल से आपका फ़ोन 90% चांसेस होते हैं कि फ़ोन ज़्यादातर डेड ही हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ फाइल्स को अनटिक करना होता है। ना तो आप इतने समझदार हो, ना ही आपका टूल इतना समझदार है कि कौन सी फाइल्स को अनटिक करना है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन डेड हो जाता है। क्योंकि XML वाली जो फाइल होती है, ये वो फाइल नहीं है जो आपको हुआवे की तरफ से यानी हुआवे अवेलेबल करवाए। XML वाली वो फाइल होती है जो लोग अपने ही सेम मॉडल से कॉपी करके नेट पे अपडेट कर देते हैं। तो XML वाली फाइल जो होगी, दैट इज़ रीडबैक फाइल फ्रॉम अनदर सेम मॉडल, ठीक है। तो कई केसेस में आपका फ़ोन डेड भी कर सकती है, कई केसेस में आपका फ़ोन ऑन भी करती है। अगर मान लो आपका फ़ोन पूरा डेड हो चुका है तो अब कई बार अपडेट डॉट ऐप वाली फ़ाइल आपके फ़ोन को ऑन नहीं कर पाएगी, उसके लिए आपको XML वाली ही फ़ाइल चाहिए होगी, ठीक है। XML क्योंकि ये फ़ोन में से रीड करी हुई होती है ज़्यादातर, और ये बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा यानी कंप्लीट फाइल्स होती हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। देखो, Honor 10 Lite की दो अलग अलग वेबसाइट से फ़ाइल डाउनलोड करी हुई है। एक तो है हमारा बोर्ड फाइमवेयर, ठीक है, और इसको, हाँ, इसको आप लिख सकते हो XML वाले फाइल को आप बोल सकते हो बोर्ड फाइमवेयर, ठीक है। XML फ्लैश XML फाइमवेयर कंप्लीट बोर्ड इन, ठीक है। बोर्ड इन ओनली फास्ट बूट मोड में फ्लैश कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स में आपको दूसरे ऑप्शन मिलेंगे भी नहीं, बाकी कुछ टूल्स में आपको अपग्रेड मोड भी मिलता है। अपग्रेड मोड मतलब जब आप अपने फ़ोन को फ्लैश करते हो, आपका फ़ोन अगर डेड हो जाता है तो हुआवे का सिस्टम है कि वो सारे पोर्ट्स को इनेबल कर देता है। ATA पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट्स इनेबल हो जाते हैं, तो उसी में अपग्रेड मोड बोला जाता है उसको, यानी अब सिक्योरिटी नहीं रहती। तो उसके साथ साथ आप अपग्रेड मोड के अंदर भी फ्लैश कर सकते हो। EFT या बाकी के कुछ टूल्स में आपको अपग्रेड मोड में फ्लैश करने का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी काफ़ी सारे टूल्स में मिल जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। फास्ट फूड में हमारा काम हो जाता है और हमारा काम 1.0 में ऑलरेडी हो जाता है, वो अपने आप ही फास्ट फूड में ले जाता है, ठीक है। अब ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना होते हुए अभी जब प्रैक्टिकल पे चलेंगे तो थोड़ा आसान लगने लगेगा आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम मॉडल है Honor 10 Lite HRYAL00 HRYAL00, जबकि फ़ाइल दोनों में अलग है। सबसे नीचे वाले फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पे ये है, इसके अंदर कोई भी अपडेट डॉट ऐप नहीं है। ये जो फाइल है ये है XML फाइल, ठीक है, डॉट XML। ये वाली फाइल हम लेंगे तो सारी की सारी फाइल्स वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। डॉट XML वाली फाइल्स को बहुत सारे टूल्स नहीं सपोर्ट करते, जैसे कि अनलॉक टूल नहीं सपोर्ट करता। अनलॉक टूल से आप सिर्फ और सिर्फ अपडेट डॉट ऐप वाली फ़ाइल को फ्लैश कर सकते हो, XML वाली फ़ाइल को फ्लैश नहीं कर सकते। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, XML वाली फ़ाइल को लेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, डॉट ऐप वाली लूँगा, टेक्स्ट वाली लूँगा, या फिर अनलॉक टूल का खुद का फॉर्मेट है, या सिर्फ डॉट ऐप वाली। XML वाली फ़ाइल को लेगा ही नहीं। वहीं पे सिग्मा बॉक्स हमारा XML भी ले लेगा, बाकी सारी फाइल्स ले लेगा। तो जो XML वाली फ़ाइल होती है काफ़ी रिस्की होती है। मैं आपको इसके पार्टीशंस दिखाता हूँ, कितने पार्टीशंस होते हैं इसके अंदर। 122 पार्टी 122, ये आपको पूरे नेट पे डॉट अपडेट डॉट ऐप वाली फ़ाइल में नहीं मिलेगा। 122 पार्टीशंस है तो मतलब है ये पूरी कंप्लीट फ़ोन के अंदर की फ़ाइल है, ठीक है। कितनी GB की है ये कंप्लीट फाइल है। इस के ये वाला फाइमवेयर आपके फ़ोन को रिकवरी में भी कई बार काम में आता है। 3 GB की फ़ाइल है। कई बार अगर आपका फ़ोन डेड हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है, तो XML वाली फ़ाइल से फ्लैश करना पड़ सकता है। और अगर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो है तो कभी भी XML वाली फ़ाइल से फ्लैश मत करना। अगर करो तो पूरा रीडबैक ले लेना सिग्मा बॉक्स से, ठीक है, और कस्टमर को डेड रिस्क दे देना। ये टिप्स थी आपके लिए। अब प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो गए होंगे आप थोड़ा बहुत। सबसे पहले करेंगे हम
छोटी वाली जिसमें छोटी कम फाइल्स आई हैं उसको फ्लैश करेंगे। MMC आसान है, मैं आपको UFS वाली फ़ाइल को फ्लैश करके दिखा देता हूँ। ये है, ये हमारा Honor 10 लाइट है, ठीक है। इसको फ्लैश करते हैं हम। देखो सिग्मा बॉक्स में आपको दिखाता हूँ क्या। सिग्मा बॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि आप सारी फाइल एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा है ना, UFS में आपको पहले देनी है ptable.app फाइमवेयर फोल्डर में से, दूसरी वाली फाइल देनी है ptable.app कस्ट फोल्डर में से, तीसरी फाइल भी देनी है ptable.app प्रीलोडर फोल्डर में से। जब ये सारी फाइल्स दे दोगे उसके बाद देनी है आपको update.app फाइमवेयर फोल्डर में से, update.app कस्ट फोल्डर में से, update.app प्रीलोडर फोल्डर में से। इस दिखा देता हूँ मैं आपको फाइल लेके एक बार। देखो सबसे पहले आपको पीटेबल लेनी है फाइमवेयर। फाइमवेयर आपका ये वाला बेस, ठीक है, ये फोल्डर हो गया। पीटेबल वाली फाइल ये रही, ptable.app ले ली। थोड़ा वेट लेगा लोड होने में, उसके बाद यहाँ पे सारी फाइल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको लेनी है, अभी कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्लिक करेंगे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको लेनी है पीटेबल ऐप कस्ट फोल्डर में से। मैंने यहाँ पे आपको बताया पीटेबल ऐप कस्ट फोल्डर में से। उसके बाद पीटेबल लेंगे कस्ट फोल्डर में से, बैक करेंगे यहाँ से, ये रहा कस्ट फोल्डर पीटेबल ऐप। अब फ्लैश फाइल 3 लेंगे हम, कस्ट वाली ले ली। अब पीटेबल लेंगे प्रीलोडर फोल्डर में से, बैक करेंगे, ये रहा प्रीलोड फोल्डर ptable.app। ठीक है, फ्लैश फाइल 4। अब फ्लैश फाइल 4 में हम लेंगे update.app फाइमवेयर फोल्डर में से। पहले पीटेबल ले ली, अब अपडेट लेंगे, बैक। ठीक है, 4th है हमारी, अच्छा अभी आ रही है फ्लैश फाइल 5। इसमें लेंगे अब कस्ट फोल्डर में से update.app वाली फाइल, ये रहा कस्ट। अब फ्लैश फाइल 6 लेंगे हम, प्रीलोड फोल्डर में से update.app। ठीक है, ये सारी की सारी फाइल आ गई। डाउनग्रेड की एक और फाइल होती है, अगर आपको के पास दूसरी भी कोई फाइल है update.app वाली, उसमें डाउनग्रेड का फोल्डर है तो आप वो वाली सिलेक्ट कर सकते हो, और या फिर उसको स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं होती उसकी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी फाइल सिलेक्ट हो गई। अब यहीं पे मैं अनलॉक टूल में आपको दिखाता हूँ। अब आप बोलोगे अनलॉक टूल में हमारे पे ये ऑप्शन नहीं है 1 2 3 4 5 6 लेने का, हम सिर्फ इसमें एक ही फाइल ले सकते हैं। तो आप सोचोगे क्या हम अनलॉक टूल से इतनी सारी अगर हमें फ़ाइल मिलती है तो क्या हम उसको फ्लैश नहीं कर सकते? तो उसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 1 बाई 1 करके फ्लैश करना होगा। सिग्मा में क्या हुआ, सिग्मा में सारी फाइल्स हमने सेलेक्ट कर ली 1 बाई 1। अनलॉक टूल में ऐसा नहीं है। अनलॉक टूल में आपको 1 फाइल लेनी है, फिर फ्लैश करना है, फिर दोबारा फाइल लेनी है, फिर फ्लैश करना है, फिर दोबारा फाइल लेनी है, फिर फ्लैश करना है, ऐसे करके करना है, यानी कि लंबा प्रोसेस है। और सिग्मा बॉक्स थोड़ा प्रोफेशनल है तो इसके अंदर हमने सारी फाइल ले ली। आगे जाके अनलॉक टूल में भी कोई अपडेट आ जाए जिसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 सारी फाइल ले लो तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। तो अभी मैं आपको अनलॉक टूल से ही फ्लैश करके दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिले। तो अनलॉक टूल से हम पहले इसका टेम्पररी बूट लोडर अनलॉक करेंगे। ठीक है, 710F है मेरे वाला, और मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी बार दिखा भी चुका हूँ। ठीक है, फ़ोन हमारा ऑन कंडीशन में है। CPU बेस वर्क होता है, टेस्ट पॉइंट कैसे निकालने हैं, CPU कैसे चेक करना होता है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। तो इस वाले मॉड्यूल में मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं कनेक्ट करूँगा और आप काम देख सकते हो। ठीक है, फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका फास्ट बूट अनलॉक करेंगे।
अब आपको दोबारा से रिकनेक्ट करना है, तो हम केबल निकालेंगे, बैटरी निकाल के, ठीक है दोबारा कनेक्ट हो गया, बैटरी लगा सकते हो आप। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी क्रैक हो चुकी है। और अगर हम रीड इन्फो में इन्फॉर्मेशन लेंगे तो साफ साफ देख सकते हो कि फास्ट फूड स्टेटस लॉक अनलॉक है, तो अब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं बची है। अब अपग्रेड में जाएंगे, लेकिन हम अपने प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगे। तो हमारे पास 7 फाइल्स है। सिग्मा बॉक्स तो सपोर्ट करता है कि हम 7 की 7 फाइल सेलेक्ट कर लें, जबकि अनलॉक टूल सपोर्ट नहीं करता। तो हम इसी सीरीज़ में ही आपको फ्लैश करनी है 1 बाई 1। पीटेबल डॉट ऐप लेंगे फाइमवेयर फोल्डर में से, उसको फ्लैश करेंगे। ये है हमारा Honor 10 लाइट। ठीक है, फाइमवेयर फोल्डर में से लेंगे पीटेबल डॉट ऐप, ले ली, सिंगल फाइल है कोई बात नहीं, फ्लैश करेंगे, हो गई। उसके बाद अब आप लोगे कस्ट फोल्डर में से पीटेबल डॉट ऐप वाली फाइल, ठीक है कस्ट फोल्डर की पीटेबल ऐप लेंगे, फ्लैश करेंगे। अब तीसरा लेंगे प्रीलोडर की पीटेबल ऐप वाली फाइल, ये रहा प्रीलोडर पीटेबल डॉट ऐप, अब इसको भी फ्लैश करेंगे। मैं चाहता इसको डेड करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, फ़ोन डेड करके उसके बाद वापस से इस वाली फाइल से ऑन करके, कि एकदम करेक्ट प्रोसेस है, इस टाइप से आप फ़ोन को फ्लैश करके रिकवर कर सकते हो। हमने कर दी पीटेबल डॉट ऐप कस्ट फोल्डर में से भी, प्रीलोडर में से भी कर दिया है। अब हमारा काम है, अब हम करेंगे अपडेट डॉट ऐप वाली फाइल को अपडेट वाले फोल्डर में से, ठीक है। अपडेट पहले फाइमवेयर, फिर कस्ट, फिर प्रीलोडर, अपडेट डॉट ऐप। ठीक है, यहाँ पे हमें एक फ़ाइल ने एरर बताया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सी वाली फ़ाइल है, प्रोडक्ट 1 KB वाली फ़ाइल है, बहुत छोटी फ़ाइल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेंगे कस्ट फोल्डर में से, ठीक है। अपडेट डॉट ऐप को हमने फ्लैश कर दिया, अब कस्ट वाले में से अपडेट डॉट ऐप को फ्लैश करेंगे। अब उसके बाद प्रीलोडर में से अपडेट डॉट ऐप को फ्लैश करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा का सारा काम डन हो चुका है। अब इस फ़ोन को रीबूट कर लेंगे। रीबूट करने के लिए आप इसकी बैटरी निकाल के पावर ऑन बटन भी प्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप फास्ट फूड के अंदर यहाँ पे आपको टैब मिल जाता है रीबूट का, यहाँ से भी रीबूट कर सकते हो। अगर आपको फास्ट फूड की कमांड भी डालनी आती हो तो वहाँ से भी डाल सकते हो। फास्ट फूड में जाएंगे, रीबूट टू नॉर्मल यहाँ पे कर देंगे। यहाँ से मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार अगर ई रिकवरी पे लगा होगा तो ये रिकवरी में हैंग हो जाएगा आपका फ़ोन, आपको पता नहीं रहेगा।
और यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत बार मिस्टेकनली अगर ये किसी और मोड में लगा हुआ है तो कई बार चिपक जाता है। उसके लिए फिर आपको बैटरी निकाल के पावर की दबा के रखना पड़ेगा 15 सेकंड तक, उसके बाद बाहर निकलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से फास्ट बूट, रीबूट, रीबूट टू नॉर्मल। ठीक है, फ़ोन फ्लैश हो गया हमारा कम्प्लीटली। वन बाई वन हमने सारी की सारी फाइल को फ्लैश करा, बिल्कुल सेम वही काम करा है जो हमारा सिग्मा बॉक्स करता। फ़र्क सिर्फ इतना था, सिग्मा बॉक्स सारी फाइल्स को एक साथ ले लेता, इसमें हमने वन बाई वन फ्लैश करा। काम हमारा सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक एक बार। और हाँ, मैं आपको शिट, अनलॉक टूल क्लोज हो, गलती से अनलॉक टूल क्लोज हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो अनलॉक टूल वापस से ओपन कर लिया है। मैं आपको अभी क्या दिखाने वाला था जो मैं भूल गया। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ अनलॉक फास्ट फूड तक का। एक बार ये देखो फ्लैश होकर हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और इसका ये लोगो भी अपडेट हो गया, पहले ऐसा नहीं था। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का। एक बार अगर ये अनलॉक हो गया तो समझ जाना कि सपोर्ट कर रहा है। अगर ये अनलॉक नहीं हुआ तो ना तो आप फ्लैश कर सकते हैं, ना ही अनलॉक कर सकते हैं, ना ही एफआरपी रिमूव कर सकते। तो उसके बाद आप क्लोज़ कर देना इस वाले टूल को। फिर उसके बाद आप दूसरा टूल का यूज़ कर सकते हो। EFT प्रो में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें CPU नहीं आते, मॉडल्स आते हैं काफ़ी सारे। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, वो बहुत अलग तरीके से मैनेज कर रखा है EFT ने अपने तरीके से। उसमें भी सेम प्रोसेस रहता है जैसा मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था। अगर उसके अंदर आपका मॉडल नहीं मिलता तो आप सेम CPU का सेम मॉडल, ठीक है, अगर मान लो हुआवे P20 और हुआवे P10, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, दोनों में सेम CPU है और EFT में आपको P20 दिखा रहा है और P10 नहीं दिखा रहा और आपके पास P10 फ़ोन है, तो आप P20 का CPU P20 मॉडल सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेम प्रोसेसर होना चाहिए। तो EFT ने और बाकी टूल्स ने अपने तरीके से मैनेज कर रखा है, नहीं तो जो प्रोफेशनल तरीका है वो यही होता है कि CPU आना चाहिए। तो अगर आप एक बार अनलॉक यहाँ तक पहुँच गए और ये सब कुछ डन हो गया, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो सारा खेल यहीं तक है। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने अनलॉक फास्ट फूड यहाँ से करा है तो यहाँ पे हमेशा इसको फास्ट फूड पे सिलेक्ट करना है। ये जो ऑप्शन है, अगर इसको अपग्रेड पे सिलेक्ट करोगे तो इसको 1.0 पोर्ट चाहिए। ये दोबारा से आपको वही सब कुछ डिसेबल वगैरह करके काम करेगा, लेकिन हमें आपको सिक्योरिटी यहाँ से को डिसेबल कर देनी है। उसके बाद इसको फास्ट फूड में लेके जाना है और यहाँ से फास्ट फूड में फ्लैश करना है, ठीक है। अपग्रेड पे ना हो, नहीं तो पोर्ट डिटेक्ट ही नहीं करेगा। को डिसेबल कर देनी है। उसके बाद इसको फास्ट फूड में लेके जाना है और यहाँ से फास्ट फूड में फ्लैश करना है, ठीक है। अपग्रेड पे ना हो, नहीं तो पोर्ट डिटेक्ट ही नहीं करेगा। फास्ट फूड पे सिलेक्ट कर लेना, इसका हमेशा ध्यान रखना। ये फ़ोन फ्लैश हो गया है, दूसरा भी हम अनलॉक टूल से करेंगे। सिग्मा तो इजी है नॉर्मली, अनलॉक टूल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया था, जिससे आपको पता चल सके काम करने का प्रोसेस। ठीक है, ये है हुआवे का P20 लाइट फ़ोन। अभी हमने जो फ्लैश करा था वो करा था Honor 10 लाइट को फ्लैश। अब इसका CPU क्या है मैं भूल गया, एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका है 659, ग्रीन 659। वही सेम प्रोसेस करेंगे, अनलॉक फास्ट फूड करेंगे। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, फ्लैशिंग पे जाओगे आप, यहाँ से फाइल ले लेनी है हमें हुआवे P20 लाइट की।
अपडेट डॉट एस डी वाली फ़ाइल लेंगे, ऊपर वाली फ़ाइल नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ी फ़ाइल है, वो छोटी है और दोनों सेम फोल्डर है। तो ये OTA वाली फ़ाइल है, ये है नॉर्मल फ्लैश फाइल। आ गई यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स। इसको आप सिंपली फ्लैश के बटन पे क्लिक करके फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, पैकेज साइज आप देख सकते हो 5.0.9 GB, ये बहुत होता है। और वहीं जहाँ पे दूसरा वाला था उसका एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे समझाने के लिए। फाइल का साइज़ देख के ही पता चल जाता है कि कितनी प्रॉपर फाइल है और कितनी नहीं है। देख सकते हो 982 MB की बहुत छोटी फाइल है। तो और सेम ही पार्टीशन, अगर पार्टीशन अलग होते तो हम इसको ज़रूर फ्लैश करते। पार्टीशन सेम है, यूज़र डाटा उसमें भी था, प्रीलोडर उसमें भी था, वर्जन उसमें भी था, वर्ड लिस्ट उसमें भी था, तो हम उसी को फ्लैश करेंगे सिंगल। ठीक है, इसने जब हम फास्टफूड को अनलॉक कर रहे थे यहाँ से, तो इसने सिंगल कनेक्ट में ही हमारा बूट लोडर फास्टफूड की सिक्योरिटी अनलॉक कर दी। जबकि इस वाले डिवाइस में होनेट 10 लाइट को जब हमने करा था तो इसने 2 बार कनेक्ट करवाया था। ठीक है, ये तो हो गया 2 बार कनेक्ट का। कई बार आपको 3 या 4 बार भी कनेक्ट करना पड़ सकता है हाई सिक्योरिटी डिवाइसेस में। मैं इतने फ्लैश हो रहा है, मैं आपको सिग्मा का दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो अगर आप देखोगे P40 5G फ़ोन, P40 या P40 प्रो, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले बूट 1, फिर उसके बाद फिर बूट 2, फिर बूट 3। ये बूट 1 बूट 2 बूट 3 इस वजह से दे रखा है कि अगर इसमें एरर बता दिया, कुछ काम नहीं हो पाया, तब आपको बूट 2 ट्राई करना है। उसके बाद बूट 2 में भी नहीं हुआ तो बूट 3 ट्राई करना है। सेम यहाँ पे आपको देख सकते हो ऊपर भी है बूट 1 बूट 2 बूट 3। तो ये सिक्योरिटी है। और यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट करा है, हुआवे 659। तो और यहाँ पे जबकि 65 की जगह X डला हुआ, यानी कि 65 के बाद का कोई भी नंबर, चाहे वो 651 हो, 655 हो, 659 हो, वो सारा ये सपोर्ट कर लेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो 951 से लेके 9 तक सारे सपोर्ट करेगा। 951 952 9 X लिखा हुआ है, X का मतलब 9 डिजिट्स तक कोई भी। और बाकी यहाँ पे सबके CPU दे रखे हैं। यहाँ पे F G H इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा है 710, उसके पीछे F हो G हो उससे मतलब नहीं है, सिंपल CPU ले लेना है। ठीक है, और इसके अंदर आप XML वाली फ़ाइल को नहीं सिलेक्ट कर सकते, जबकि सिग्मा बॉक्स में कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप उसमें भी EFT में भी कर सकते हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर मान लो कि कोई ऐसा टूल है आपके पास जो XML वाली फ़ाइल को सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसकी सिक्योरिटी डिसेबल नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी दूसरे टूल से सिक्योरिटी डिसेबल करो और फास्ट बूट मोड में सिलेक्ट करके दूसरे वाले टूल से XML वाली फ़ाइल को फ्लैश कर सकते हो जो टूल सपोर्ट कर रहा हो। अगर हमारा ये टूल सिक्योरिटी डिसेबल कर रहा है लेकिन XML वाली फ़ाइल को फ्लैश नहीं कर रहा, तो हम इससे सिक्योरिटी डिसेबल करेंगे और दूसरे वाले टूल से जो XML फ्लैश कर रहा होगा उससे फ्लैश करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि EFT वाला सिक्योरिटी डिसेबल नहीं कर पाता बहुत बार, क्योंकि उसमें मॉडल्स दे रखे हैं, CPU नहीं दे रखे। तो इस वजह से आप सिक्योरिटी दूसरे से डिसेबल कर सकते हो, और अगर XML वाली फ़ाइल फ्लैश ही करनी है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो हुआवे का जितना भी काम करो अपने रिस्क पे करो, क्योंकि सिग्मा बॉक्स चिमेरा जितने भी टूल्स हैं वो साफ साफ बोलते हैं कि अगर गलती से कोई गलत फार्मवेयर होगा तो आप अपना फ़ोन डेड कर सकते हो। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी गारंटी नहीं ले रही, तो एज ए मैं आपका ट्रेनर किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। हुआवे के डिवाइस में सॉफ्टवेयर का काम ही रिस्की होता है। अगर इन केस फ्लैश करते टाइम पे डेड हो गया तो वो आपको ही 2 फाइल 3 फाइल 4 फाइल जितनी फाइल ट्राई करनी होगी खुद से करनी पड़ेगी, और आप खुद से 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जितना भी काम करो ऑलमोस्ट जस्ट प्रोसेस बताना था कि आप कोई गलत फाइल ना डाल दो। HRY मतलब मॉडल के थ्रू आपको डाउनलोड करनी है। जितनी सिक्योरिटी जितनी सेफ्टी आपको बतानी थी बता दी है, उन सब को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ सिग्मा में XML फाइल फ्लैश XML फाइल को सिलेक्ट करके। ठीक है, ये है सिंगल फाइल XML की। जैसे हम इसको लेंगे, अब इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी फाइल लेने की, ये सारी फाइल्स को ले लेगा। यहाँ पे सारी की सारी फाइल आ गई हैं, जबकि XML अनलॉक टूल सपोर्ट नहीं करता XML वाली फाइल को।
और मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी अगर XML वाली फ़ाइल को फ्लैश करोगे तो हमेशा याद रखना फ़ोन डेड हो सकता है। और अगर आपको रिकवर भी करना पड़ रहा है कि पूरा फ़ोन फुल फॉर्मेट चिप हुआ है, तो आपको XML वाली फ़ाइल की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये आपका फ़ोन ऑन भी करवा सकता है, डेड भी करवा सकता है। जो बिल्कुल चिप डेड वाले फ़ोन हो तो इससे फ्लैश करना, जो हैंग ऑन लोगों पे है तो इससे फ्लैश मत करना। और अगर फ्लैश किसी भी टूल से करो, कोई भी फाइल करो, कस्टमर को हमेशा डेड रिस्क दे देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हो सारी फाइल आ गई XML की। तो XML हो गया और डॉट ऐप हो गया, सिर्फ इतनी फाइल्स होती है हुआवे को फ्लैश करवाने के लिए। ठीक है, इतना ये फ्लैश हो रहा है। उसके बाद थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह दे के इस मॉड्यूल को यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, और याद रखना ये जो डॉट ऐप वाली फाइल होती है इसमें ज़्यादातर IMEI भी नहीं उड़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, फ्लैश करा, फ्लैश के बाद कुछ गड़बड़ हो गई। वैसे तो आपको सर्टिफिकेट रीड कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कोई भी पोर्ट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको रीड OEM इन्फो, दूसरा आपको रीड सिक्योर डाटा सर्टिफिकेट फाइल। ठीक है, ये बैकअप कर लेनी है सेफ्टी के से काम करने के लिए। ये वाला फ़ोन भी फ्लैश हो चुका है, इसको भी रिबूट कर देंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको डिस्प्ले पे। ठीक है, इसके IMEI चेक कर लेते हैं। देख सकते हो IMEI इसके कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। IMEI सीरियल नंबर बोथ आर परफेक्ट। ठीक है, तो यही था कंप्लीट प्रोसेस हुआवे का फ्लैशिंग का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये जो स्पेशली फ्लैशिंग का स्टाइल है इनका, हुआवे का फार्मवेयर का स्टाइल है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना या फिर आप इसका फ़ोटो खींच सकते हो कि अगर आपको ये सारे फोल्डर्स मिलें तो आप कंफ्यूज ना हो कि पहले कौन सी फ्लैश करनी है उसके बाद कौन सी फ्लैश करनी है। आपको पता रहे कि सीरीज़ क्या है, 1 बाय 1 कैसे फ्लैश करनी है। MMC में आपको सिर्फ 2 फाइल इस टाइप से दिखेगी, जबकि UFS में आपको इस टाइप से दिखेगी। XML वाली फ़ाइल रिस्की है, और XML वाली फ़ाइल ज़्यादातर वो फाइल होती है जो दूसरे के फ़ोन में से बैकअप करी हुई हो। ये हुआवे के कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं होती। और XML पूरा कंप्लीट बोर्ड फार्मवेयर होता है, जबकि फ्लैश वाले में सिर्फ कुछ फाइल्स मिस होती हैं और ये भी कंप्लीट फाइल होता है, और ये नॉर्मल फाइल होती है। XML वाली रिस्की फाइल होती है। ठीक है, तो यही था फ्लैशिंग का प्रोसेस। और कोई ऐसी टिप जो आपसे बच गई हो या फिर मैं आपको ना बता पाया हूँ, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, हैंग ऑन लोगो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि हैंग ऑन लोगो डिवाइस को कस्टमर को डेड रिस्क दे देना है। उसके बाद बहुत कम टूल सपोर्टेड करते हैं जो आपको पूरे पार्टीशंस बैकअप करवा पाएँ। तो उसके लिए आपको रीड CERT और रीड OEM फाइल इन्फो, ये कम से कम ये दोनों रीड कर लेनी है। ठीक है, तो यही था कंप्लीट हुआवे का मॉड्यूल, हुआवे के हाई सिलिकॉन CPU की फ्लैशिंग। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कंप्लीट। इस फ़ोन को ऑन होने देते हैं एक बार कंप्लीट प्रॉपर, कहीं आप सोचो कि फ़ोन ऑन ही नहीं हो पाया तो जस्ट वेट कर लेते हैं। कभी अगर ऐसा हो कि आप फ्लैश कर रहे हो, फ्लैश के बाद आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो आप दूसरी फाइल ट्राई कर सकते हो। तो अभी वेट कर लेता हूँ इसका ऑन होने का। ठीक है, फ़ोन हमारा ये फ्लैशिंग के बाद ये भी कंप्लीट ऑन हो गया। तो यही था हुआवे की हाई सिलिकॉन का कंप्लीट मॉड्यूल फ्लैशिंग के बारे में। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।